अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से भी हमारे डोर से भी व्यू कितना अच्छा नज़र आता है। और आज मैंने ना बेरी के पत्ते मंगवाए थे, यानी जो बेर हम खाते हैं ना, उसी फ्रूट का, जो अक्सर हम लोग गर्मियों में, बेर एक फ्रूट है, उसी के ट्री के ये लीफ है। क्योंकि मुझे फिर ऑयल रेमेडी बनानी है, मैजिकल हेयर ऑयल की, तो मुझे ये चाहिए थे, तो मैंने इसलिए मंगवा लिए। और मैं इनको एक टिश्यू बॉक्स में, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने निकाल ली है, और बाकी मैंने ना टिश्यू हल्का सा गीला करके बॉक्स के अंदर बिछाया है, और मैं लीव्स को ना इस तरह निकाल के रख दूँगी। ये माशाल्लाह ना 15-20 दिन के लिए यूँ ही फ्रेश रहेंगे कि आपने नीचे का जो टिश्यू है, वो कोई भी आप लीफ हो या धनिया हो, तो आप इस तरह करके एक बॉक्स में नीचे गीला टिश्यू बिछा के, फिर उसके बाद ये पत्ते रख के, और ऊपर एक सूखा टिश्यू रख के बॉक्स बंद कर दें, तो ये फ्रेश रहते हैं पत्ते। और मुझे एक और रेमेडी बनानी है, वो उसके रिज़ल्ट देख लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें भी बेरी के पत्ते ही जाएंगे। मैं बेरी इसलिए बोलती हूँ, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है, बेर जो हम फ्रूट खाते हैं ना, उसी के दरख्त के ये पत्ते हैं। ठीक है, ये मेरा काम हो गया है। अब उसके बाद मैं अपनी रोज़मर्रा की जो मेरी रूटीन है वो शेयर करूँगी, और उसके बाद मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह मिक्स करके ऑयलिंग कर सकते हो। बस इसी तरह ही होता है कि सुबह जब बच्चे चले जाते हैं, तो मैं जिस तरह रूटीन वाइज काम आपसे बातें करते हुए करती हूँ, उसी तरह ही हूँ। तो आज फिर यही है कि पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ। और मेरी अक्सर बहनों ने कई चीज़ों की रेमेडीज़ के लिए बोला है, तो आप देखें कि मैं जैसे जैसे जिस रेमेडी का टाइम है उस तरह मैं कर देती हूँ। और रेसिपीज़ का भी मेरी बेटियों ने, बहनों ने बोला है, तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। अब मेरी 4 से 5 बहनों ने मटन पाया की रेसिपी बोली थी, तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी। बहुत इजी और क्विक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वही मेरे 3 स्पाइसेस हैं, वो मैंने डाले, और थोड़ा सा जैसे बड़ी इलायची डाल दी, गरम मसाला थोड़ा सा डाल के मैंने उनको भूना था। भूनने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया, इतना कि जब तक वो गल जाएं। आप यकीन करें कि इतने टेस्टी और मज़े के लगते हैं। अगर हम ज़्यादा स्पाइसेस चीज़ों में डाल देते हैं ना, तो जो हमारी डिश का फ्लेवर होता है ना, वो दब जाता है, और हमें उसका टेस्ट भी नहीं आता। अब आप इस तरह पाए बना के देखेंगे ना, तो उसमें यखनी का फ्लेवर, और मतलब मैं थोड़ा सा ना गोश्त भी डालती हूँ मटन का। तो जैसे बोन होती है मटन की, और बोन के साथ जो गोश्त लगा होता है, मैं वो लाजमी डालती हूँ। वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया है। तो इसी तरह ही आप बनाइएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है सऊदी अरब से, उन्होंने भी बताया था, फिर 2-3 लाहौर से हैं, उन्होंने इस तरह, मैंने कहा इनकी ये डिश बना दूँ। अगर मैं व्लॉग में बनाती ना, तो दूसरी चीज़ें फिर रह जाती। मैंने इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी थी कि आप समझ जाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना प्यार और इतनी दुआएं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मेरी सऊदी अरब वाली बहन मुझे कह रही थी कि आप प्लीज़ ज़रूर आएँ, तो मेरे लिए बस आप दुआ करें कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक वहाँ बुलाए, तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी। क्योंकि आपकी दुआओं और प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आपकी सपोर्ट ने। तो अल्लाह पाक मुझे यहाँ पर भी, इतने पाक कंट्री में भी, अपने पास भी बुलाएगा इंशाल्लाह। बस आप लोग मेरे साथ इसी तरह प्यार करें, इसी तरह मुझे दुआएं दें। अभी मेरी हाउस हेल्पर बच्ची कर रही है काम, तो उसके साथ ही मैं भी यूँ ही कर रही हूँ। 2 दिन हो गए थे डस्टिंग की नहीं थी, 2-3 दिन से ज़्यादा ही बल्कि हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं डस्टिंग भी सारी कर लूँ। तो बेटियों के रूम से तो कर ली थी, कल भी उसने खुद की थी, बेटे ने भी अपने कमरे की थी, मेरे कमरे और लाउंज की रह गई थी। तो मैंने सोचा कि अपने कमरे की कर लेती हूँ। बेटे ने कहा था मम्मा मैं कॉलेज से आके ना लाउंज की मैं खुद ही डस्टिंग कर दूँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस यही होते हैं। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। बस ये मेरे बेडरूम की, तो जो बेड के पीछे खिड़की है वो मैं नहीं खोलती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है पानी, रेत और हवा अपनी जगह खुद बना लेती है, तो बस बारीक मिट्टी आ जाती है। तो इसी तरह मैंने कहा साथ ही डस्टिंग भी हो जाए। उसके बाद लाउंज थोड़ा बिखरा हुआ था, मैंने कहा उसको भी थोड़ा सेट कर लूँ। और मेरी अक्सर बहनों ने ये मेरे सोफ़ा कवर जो हैं बहुत पसंद करती हैं, और मुझे उन्होंने कहा है कि आप ही ये हमें ना बनाना बताएं। तो डियर, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी आप यहाँ दोनों में से कोई एक भी आई ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारा कपड़ा होता है ना, मैं वैसे तो स्टिचिंग कर लेती हूँ हर चीज़, लेकिन यही है कि जब ज़्यादा कपड़ा होता है ना,
तो मुझे उतना संभालना नहीं आता है। अब जो मेरी आपी थोड़ी बीमार थी तो आई हुई थी आपके सामने, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, उन्होंने ये मुझे काट के दिए थे और मैंने स्टिच किया था, और आप यकीन करें कि एक पट्टी भी कपड़े की ज़ाया नहीं हुई थी, और इतने प्यारे ये कवर बने। अभी मेरी आपी आ जाएँ, वो बड़ी आपी आ जाएँ या दूसरी वाली बड़ी आपी आ जाएँ, तो अगर मैंने कटिंग करवा ली ना उनसे, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कटिंग भी शेयर करूँगी और स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। तो इससे ये होता है, रेडीमेड तो मिलता है, लेकिन देखें जो रेडीमेड खाना मिलता है वो किस तरह का होता है, और जो अपने हाथ से आप लोग बनाते हो वो तो अपने हाथ वाले की ज़्यादा मज़ा होता है ना। रेडीमेड भी अच्छा होता है, लेकिन जो अपने हाथ की चीज़ का होता है उसकी तो बात ही और है। और ये मुझे ना अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि जब हमने ये वाला सोफ़ा लेने गए थे ना, तो हमें इसकी ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई थी, ये वीडियो में नहीं इतना पता लग रहा। इसकी जो सिटिंग एरिया है ना बैठने वाला, वो इतना मतलब सिंगल बेड की तरह चौड़ा है, तो ये कि आप लोग रिलैक्स होकर यहाँ लेट भी जाते हैं। मैं जब अक्सर मुझे बच्चों ने एसी चलाया हो या एसी में मुझे ठंड लगे, मैं तो यहाँ आके आराम से 2 कुशन रख के लेट जाती हूँ। हस्बैंड भी कई दफ़ा यहीं पर ही ऑफिस से आके थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स होते सोते, तो वो भी अक्सर इसी बेड पे बिल्कुल सामने वाले पे सो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वैसे तो सोफ़ों के कवर मिल जाते हैं, उन्हें बताओ तो बताया। और जो दूसरा साइड में बिल्कुल है हमारा लाउंज बड़ा था, फिर वो हम लोगों ने उन्हें कह के खुद मतलब बनवाया था। तो इससे ये कि जो बंदा रिलैक्स होकर, लाउंज ऐसा एरिया होता है ना कि जिसमें बंदा रिलैक्स होकर बैठे, टीवी देखे, या वैसे भी टाइम ज़्यादा हमारा लाउंज में गुजरता है। हम लोग तो बेडरूम में ज़्यादा देर बैठने वाले हैं भी नहीं। तो इसी तरह ये तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने जब जब आपसे जो प्रॉमिस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस कपड़ा भी है, लेसें भी है, बस ये है कि आप ही एक बार चक्कर लगा लें, या कभी अम्मी बहुत कम आती हैं, तो अम्मी अगर आ जाएं तो मैं जब भी कोई बड़ा मेरे साथ हुआ तो मैं कटिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी और सिलाई भी। अब देखिए आप लोगों के साथ बातें करते करते माशाल्लाह पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। फिर उसके बाद बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, फिर मैं वो वहाँ चली जाती हूँ। अब देखिए ये बेटे का बेडरूम भी बिल्कुल सेट हो गया, समेट के तो वो पहले ही जाते, आप सबको पता है। और उसके बाद में रह जाती है क्लीनिंग की बारी, डस्टिंग उसने की थी। अब ये देखिए लाउंज भी मेरा बिल्कुल रेडी है, और मैंने ये तेल भी रख लिए हैं सामने, क्योंकि बच्चे तो है नहीं जो छेड़ेंगे। मैंने कहा खाना वाना खाएंगे ना, उसके फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता होगा इनके ऑयलिंग करनी है, और उनको भी पता होगा कि आज ऑयलिंग करवानी है। तो सब पूछते हैं आप ही इस तेल को इसके साथ मिक्स करके लगा लें तो सही है। तो मैंने कहा आज मैं बता भी दूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। अब ये देखिए मैजिकल हेयर ऑयल है, जो मेरी बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, जो मतलब इससे तो दूर हम रह ही नहीं सकते। और उसके बाद नो हेयर लॉस ऑयल है। आज मैं इन दोनों ऑयलों को मिक्स करके मैं बच्चों को लगाऊंगी, और आप यकीन करें कि पूरा वीक हो गया है, बल्कि 1 वीक से थोड़े दिन ज़्यादा ही हो गए। इतना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आ रहा है ना, इतना अच्छा कि मतलब मसाज करने के बाद भी रिलैक्स मिल रहा है। मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। तो जिस तरह जो चीज़ अच्छी रहती है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटों को, भाइयों को, सबको सुकून और इत्मीनान हो कि आप ही ये चीज़ यूज़ कर रही है तो इसका कोई फ़ायदा होगा। जब आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो, इतनी अच्छा रिव्यू देते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और दिल से दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी वजह से आपकी तकलीफ़ दूर की। बस यही है कि जो बच्चियों को, मेरी तो हमेशा से यही दुआ है कि जो बच्चियाँ लंबे बालों का शौक़ रखती हैं, मेरा पाक परवरदिगार उनके बालों में भी इस तेल का फ़ौरन असर करे, जैसे हम लोगों के। आप यकीन करें, आप लोगों की दुआएं ब्लेसिंग है। मैंने अपने बालों की भी कटिंग आपके साथ शेयर की थी, बेटी के भी, उसके बाद भी मैं 2 बार बेटी की कटिंग कर चुकी हूँ। बेटा तो आपको पता है कि 2 हफ्ते बाद माशाल्लाह जाता है कटिंग करवाने के लिए। बस अल्लाह पाक आप लोग सब इतनी दुआएं ब्लेसिंग देते हो तो नज़र लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सब मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, उन्हीं की दुआएं, मेरी माँ के बाद आप लोगों की दुआएं ब्लेसिंग है। अब आप देख रहे हैं कि मैं कैसे पार्टीशन कर करके लगा रही हूँ, इसलिए कि हेयर फॉल ना हो। आप भी इसी तरह ऑयलिंग करें, कभी भी आपको हेयर फॉल नहीं होगी। देखो हमें काफ़ी अरसा हो गया, ये 2 ईयर की थी तब से हम लोग मैजिकल हेयर ऑयल इसके लगा रहे हैं, और बाकी भी मैं कुछ रेमेडीज़ लगा रही हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। ये जैसे मैं अब ऑयल लगा रही हूँ, आप लोग शुरू में यूँ नहीं लगाइएगा, क्योंकि फिर आपके हेयर फॉल का पहले ही मसला होगा, तो फिर आपके और भी होगा। और हेयर फॉल के लिए मैंने एक अमेजिंग हेयर मास्क
रेमेडी शेयर की हुई है आपके साथ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वो वीडियो देख सकते हो। तो इसी तरह आपने ऑयलिंग करनी है। और फिर उसके बाद आपने, जो लोग बोलते हैं ना 2 मुंह के बाल है, आप देखें मैं किस तरह, ये देखें कितना भर भर के यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। देखें, अब आप सोच सकते हो कि 2 मुंह के बाल होंगे। अगर ग़िज़ा हमारे बालों की जड़ों को चाहिए ना, तो नीचे की कोंपलों को भी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको करना है ताकि आपके बालों को टॉप से लेके एंड तक उनको ग़िज़ाइयत मिले और उनकी हेल्थ अच्छी हो। और बाकी आप डाइट भी अच्छी रखा करें कि आप खाया भी करें, वेजिटेबल भी खाएं। अगर जो लोग मीट खाते हैं वो भी खाएं, वरना दालें खाएं। तो मैं अपने बच्चों को आपके सामने इनका खाना भी शेयर करती हूँ कि मैं इनको खाने में भी क्या क्या देती हूँ। अब कुछ लोग हैं जो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, खाना वो अच्छा नहीं खाते, पानी कम पीते हैं, तो बाल कैसे अच्छे होंगे। तो आप लोग जो जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग वो चीज़ें ज़रूर यूज़ किया कीजिए। और फिर कभी कोई मसला हो, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी भी आपके साथ शेयर की है और यूट्यूब पे भी आप कमेंट करते हो तो मैं फ़ौरन रिप्लाई देती हूँ। हाँ, कुछ मेरी बहनें हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझसे शिकायत कर रही थी, आप जल्दी रिप्लाई नहीं देती हैं। देखो, आपके सामने मेरी पूरी लाइफ है, मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, आपको मेरी रूटीन पता है। किसी टाइम आपकी आप ही आराम कर रही होती है या आपकी आप ही कोई काम से निकली है या कोई काम कर रही है, तब थोड़ी सी देर रिप्लाई में हो जाती है। वरना मुझे मेरी माँ के बाद मेरे बच्चे और आप लोग हो मेरे लिए सबसे अहम। तो ये इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई में, बाकी और कोई बात नहीं है। और आप सब लोग जानते हो कि मैं कभी भी किसी का कमेंट यूँ नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों के प्यार से मैं हूँ। तो मैं आपको कैसे, आपने मेरे लिए चाहे चंद सेकंड का टाइम निकाला है, तो मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला। अब आप देखें, जो मेरे बेटे ऑयलिंग नहीं करवाते वो देखें कि मैं कैसे या बेटे को लगा रही हूँ। आप लोग भी अपनी मम्मा से, अपनी आपी से या खुद आप ऑयलिंग करवाया करो। देखो कितने प्यारे मेरे बेटे के बाल हैं। तो माशाल्लाह, क्योंकि ये बढ़ाते हैं और इसके कॉलेज में अलाउ भी नहीं है कि हमने बाल लंबे करवाने, तो अलाउ नहीं है। तो इसलिए, वरना अगर ये बाल बढ़ाए ना तो आप देखिएगा, अब ये जिस दिन कटिंग करने जाएगा ना तो मैं छोटा सा इसका क्लिप लूँगी, तो आप खुद देख लीजिएगा कि मैं कितने दिन बाद इसका क्लिप ले रही हूँ, अगर मुझे याद रहा तो। क्योंकि लाइफ में इतने सारे काम एक साथ चल रहे हैं ना, तो फिर कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़रूर, मैं अपने बेटों के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि बॉयज़ बड़े चोर हैं ऑयलिंग करवाने के। अभी मेरा भांजा भी, आप यकीन करें, जब से मैंने उसको बताया और मैंने उसकी ऑयलिंग की थी ना, तो आप ही कह रही है कि वो ऑयलिंग करवाता है, डेली कहती है ऑयलिंग करवाता है या एक दिन छोड़ के ऑयलिंग करवाता है। अब उसके बाद ये मैंने सुबह कपड़े वॉश करके डाले थे, अब सूख गए, तो मैंने सोचा कि ये वाला भी काम साथ साथ हो जाए। फिर यही है ना कि मैं जब निकलूँगी तो जो मुझे घर में प्रेस करने हैं और जो नहीं प्रेस करने हैं और प्रेस करने वाली, ये तीनों में अलग अलग कर लेती हूँ। जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं या नाइट में पहनते हैं बच्चे या हस्बैंड, वो मैं प्रेस नहीं करती हूँ। और जो हार्डली कपड़े होते हैं वो मैं प्रेस के लिए दे देती हूँ। जो नरम या जो मतलब इस तरह होते हैं कि घर में ही आम रूटीन में पहनने, तो वो फिर मैं घर में खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। तो इसी तरह ही मेरा सिलसिला है, बस सारे काम हो जाते हैं। आप लोगों के से बातें करते करते इतना अच्छा लगता है, और ऐसा ही लगता है जैसे आप सब लोग मुझसे बातें कर रहे हो, मेरे साथ हो। तो और आप लोगों की जो दुआएं और प्यार है ना, हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगी कि वही मेरी हिम्मत और ताकत है, क्योंकि आप लोगों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचाया। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे और भी बहुत सारा आप लोग प्यार दें, मेरे बग़ैर कहे आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं बस आपको दुआएं ही दे सकती हूँ। बस इसी तरह ही है कि ये देखिए, ये सब आम पहनने वाले कपड़े घर में जो नाइट में पहनने हैं डेली वेयर में, तो कुछ तो प्रेस कर लूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ को ज़रूरत ही नहीं होती। और पता क्या है, आप जैसे ही कपड़े धुलते हैं ना, तो सीधे सीधे अगर आप उनको यूँ तय लगा के रख लो ना, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होती। अगर 2-3 दिन मुड़े हुए पड़े रहें तो फिर उनको तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली इस्त्री करने की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे मैं तारों से उतारूँ ना, तो वैसे ही मैं इनको ना तय लगा के रख दूँ, या मैं इस तरह रख देती हूँ ताकि ना
ये इन पे चुनटे ना पड़े। बाकी मेरी एक बहन कह रही थी आप टेरेस कब डेकोर करोगी, तो सिस्टर मैं जल्द करूँगी डेकोर। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इंशाल्लाह जिस दिन भी डेकोर करूँगी हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और जिसने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह पाक हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह हाफिज़।